एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेटिक ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, जैसा आप लोगों को पता है हमारा क्लास 11th का फिलहाल कंप्यूटर साइंस चल रहा है, जिसमें हम अभी 7th चैप्टर कर रहे हैं। दैट इज व्हाट? दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस चल रहा है एनसीईआरटी का। दैट इज योर 7th चैप्टर, जिसमें हमने पूरा स्कीमा मैंने आपको बता दिया किस तरीके से चैप्टर चलने वाला है। उसमें अभी फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। इस फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं और कॉल कैसे करते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो में पूरा बेसिक समझने के लिए कि कैसे आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज करने के लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन, अब होता क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शन? जैसे आप लोगों को पता है, अ फंक्शन डिफाइंड टू अचीव सम टास्क एज पर द प्रोग्रामर्स रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक फंक्शन जो हम डिजाइन करते हैं सच दैट एक पर्टिकुलर टास्क को हम अचीव कर सके, ठीक है, जो भी हम चाहते हैं वो हम अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं अगर एक फंक्शन को, उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अ फंक्शन डिफाइंड टू अचीव सम टास्क एज पर द प्रोग्रामर्स, हम प्रोग्रामर है फिलहाल, एज पर द प्रोग्रामर्स अचीवमेंट रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब कैसे इसको डिफाइन करते हैं, फटाफट उस पर चलते हैं। So creating user defined function. So a function definition begins with def, short for define. ठीक है, तो जब हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करते हैं तो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन शुरू होता है किससे? डेफ कीवर्ड से। मतलब सपोज ये आपकी एक फाइल ये क्या है? ये सपोज आपकी फाइल है, पाइथन फाइल है। अब आपको एक फंक्शन शुरू करना है, क्या करोगे आप? डेफ यूज करोगे, डेफ कीवर्ड का यूज करोगे। तो डेफ कीवर्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने पाइथन फंक्शन को शुरू कर दिया है। सो अ फंक्शन बिगिंस, डेफिनेशन बिगिंस विद डेफ, शॉर्ट फॉर डिफाइन। द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज एज फॉलोज। कैसे करते हो देखो, तो क्या करते हैं, पहले डेफ देंगे, ठीक है, पहले डेफ आपने बता दिया कि फंक्शन बना रहे हैं। फिर क्या आएगा यार? फिर आपका आएगा फंक्शन का नाम, जो भी नाम है। फिर यहां ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है, फिर कॉलन लगाना है, फिर डॉग स्ट्रिंग ऑप्शनल, फिर आपको जो भी पास करना है, जो भी चीजें करवानी है वो करवा दीजिए, और फिर रिटर्न वैल्यू। ठीक है, देखिए कैसे, तो डिफाइन बनाया, यहां पे हम डाल देंगे फंक्शन का नाम, ठीक है, फंक्शन का नाम, जो भी नाम है। इसके बाद यहां आपको लगाना है पैरेंथेसिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? यहां पे पैरेंथेसिस लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हो पैरेंथेसिस से। समझ में आया? जहां जहां पर भी अभी तक हम पैरेंथेसिस लगाते आए हैं वो सब फंक्शंस थे, जहां नहीं लगाते आए हैं वो सब वेरिएबल्स वगैरह थे, एक्चुअली क्लास के एट्रीब्यूट्स थे। फिलहाल अभी उसको भूल जाओ, पर क्या है कि जहां पर भी पैरेंथेसिस है वो फंक्शन है। ठीक है, यहां पे आपके पास एक ऑप्शनल मतलब एक है ऑप्शन है कि आप यहां चाहे तो पैरामीटर पास कर सकते हो या मत करो, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहां क्या लगाना है आपको? कॉलन लगा देना है, कॉलन, और कॉलन के बाद आपको इंडेंट करना है, नेक्स्ट लाइन से इंडेंटेशन डालनी है सच दैट ये रिप्रेजेंट कर सको कि यार अब हम जो है पाइथन इस फंक्शन के अंदर कुछ लिख रहे हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? ये हो गई भाई आपकी फंक्शन की बॉडी। ये क्या हो गई? ये फंक्शन की बॉडी हो गई आपकी। ठीक है, ये फंक्शन की बॉडी है। इससे बाहर आप इंडेंट जैसी करोगे, ये आप फंक्शन से बाहर आ गए। समझ में आया? यहां पे आप फंक्शन से बाहर आ गए। ठीक है, अब यहां पर भी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं पास करने के लिए। क्या क्या? आप यहां पे चाहे तो सबसे पहले एक ऑप्शनल डॉग स्ट्रिंग पास कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, चाहे तो आप यहां पे एक डॉग स्ट्रिंग पास कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आपको यहां कंटेंट लिख देना, जो भी कंटेंट चाहे, और फिर यहां पे आप रिटर्न कर सकते हो। ये भी ऑप्शन है, रिटर्न, कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है, सिंपल सी बात, ठीक है, कि अब दो हमारे पास 3 ऑप्शनल है। ठीक है, यहां से चीजें समझ में आ गई कि हमने डिफाइन किया, फंक्शन का नाम दिया, कॉलन दिया, उसके अंदर आ गए, जो भी लिखेंगे वो फंक्शन का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गए? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाहर आएंगे, इंडेंटेशन से बाहर आएंगे, फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, इंडेंटेशन में है, फंक्शन के अंदर है, ये भी समझ में आ गया। Now there are 3 things you need to understand. First is this one, second is this one, third is this one. सबसे पहले डॉग स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। डॉग स्ट्रिंग क्या है? डॉग स्ट्रिंग है कि यार आपको अगर सपोज किसी सामने वाले को ये बताना है कि ये फंक्शन कर क्या सकता है, तो यहां पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो।
ठीक है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप यहां पे लिख सकते हो सच दैट आप सामने वाले को ये समझा सको कि यार इस फंक्शन क्या करता है फंक्शन, तो वो यहां आप मेंशन कर सकते हो डॉक स्ट्रिंग में। इसके बाद आता है ये पैरामीटर और यहां रिटर्न। ये क्या है, ये आपका पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स है, इनके भी टेंशन नहीं लेनी, मतलब ये पैरामीटर्स और ये रिटर्न की टेंशन ज्यादा नहीं लेनी है। इसके ऊपर सेपरेट मैंने सेक्शन बना रखे हैं जिसमें आप देखने वाले हो, पैरामीटर को डिटेल में डिस्कशन करने वाले आगे, पैरामीटर और आर्गुमेंट के ऊपर और रिटर्न के ऊपर डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। बट अभी एक बेसिक आइडिया समझ लो, पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स वो वैल्यूज है जो ये फंक्शन ले सकता है। वैल्यू मतलब कोई भी जो भी चीज है जो ये फंक्शन ले सकता है वो पैरामीटर। देखो यहां पे एरो इस वजह से ये बना हुआ है। और रिटर्न वो चीज है जो ये फंक्शन आउटपुट कर सकता है, बाहर दे सकता है। रिटर्न जो ये आउटपुट दे सकता है, बाहर दे सकता है। पैरामीटर मतलब जो ये अंदर ले सकता है। मतलब ये जो फंक्शन है ये कुछ भी दो वैल्यूज, कुछ भी दो नंबर्स, स्ट्रिंग चीजें ले सकता है अंदर, ठीक है, और ये आउटपुट कर सकता है नंबर, कुछ भी चीज ये आउटपुट रिटर्न में दे सकता है। क्या होते हैं, कैसे पास करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो सब अभी हम डिटेल में आगे डिस्कशन करने वाले हैं। अब इनकी टेंशन नहीं लेनी, बस बेसिक आइडिया लेना है कि ये लेते हैं हम, मतलब ये देते हैं फंक्शन को, और सही ये फंक्शन को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और ये फंक्शन हम लेते हैं रिटर्न के फॉर्म में। ठीक है, सिर्फ ये समझना अभी फिलहाल, और कुछ नहीं। डिटेल में इसके ऊपर अभी आगे चीजें समझेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो आई होप यहां तक आपको एक बेसिक आइडिया पड़ गया होगा, बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब पढ़िएगा, इसको समझ में आएगा आपको। डिफाइन फंक्शन नेम, पैरामीटर्स आ गए पैरेंथेसिस के अंदर, कॉलन लगा दिया गया है, इसको कहते हैं फंक्शन हेडर, इस पूरे पार्ट को। इसके बाद आप क्या कर दोगे, इंडेंटेशन डाल दोगे, यहाँ डॉक स्ट्रिंग डाल दोगे, ऑप्शनल है, चाहो तो डालो नहीं तो मत डालो। फिर इसके बाद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है। फिर रिटर्न वैल्यू, अगेन ऑप्शनल, जो भी आपको पास करनी है। ठीक है, फंक्शन बॉडी, इतने को कहते हैं फंक्शन बॉडी शुड बी इंडेंटेड विद इन द फंक्शन हेडर। तो फंक्शन हेडर के अंदर ये इंडेंटेड होनी चाहिए, मतलब ये स्पेस छोड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये भी प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। चलो यहां तक चीज क्लियर हुई, सिंटेक्स क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कुछ पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखने, मतलब ध्यान रखने। द आइटम्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कॉल्ड पैरामीटर्स। ऑल्दो हमने काफी जगह कर रखा है, यहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट है, यहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट है, पर यह समझ लेना जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट जहां पर भी लगा रखा है वो सब ऑप्शनल है। नहीं भी दो काम चल जाएगा, आपका प्रोग्राम परफेक्टली रन करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। पर दोगे तो एडिशनल आपको फीचर्स मिलते हैं। तो मैं अभी आपको दोनों तरीके से, बिना इसको दिए और इसको दे के, दोनों तरीके से चीजें दिखाऊंगा कि कैसे आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, तो चिंता मत करो, ये दोनों ही तरीके आपको सिखाऊंगा मैं। ठीक है, फिलहाल बस ये ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ ऑप्शनल है, स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑप्शनल है, देना जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आगे। So the items enclosed in parentheses are called parameters and they are optional. Hence a function may or may not have parameters. Also a function may or may not have a return value. तो ये return value और ये parameters optional होते हैं, ये दो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब फर्क पड़ता है पर जरूरी नहीं है। फर्क तो पड़ता है, डेफिनेटली फर्क पड़ता है। ठीक है, पर जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज फंक्शन हेडर ऑलवेज एंड्स विद अ कॉलन। तो कभी भी किसी भी फंक्शन हेडर, ये फंक्शन आपने हेडर लिख रखा है, इसको एंड किससे करना है, कॉलन की मदद से करना है फंक्शन हेडर को एंड। ठीक है, और जैसे कॉलन मार के एंटर मारोगे खुद इंडेंट हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शन नेम शुड बी यूनिक, रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स आल्सो अप्लाइज फॉर फंक्शन नेमिंग। तो फंक्शन को जो आप नाम यहां लिखने वाले हो ना यार, ये जो फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम नहीं आना चाहिए। और यहां नाम देते समय आपको वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं जो आइडेंटिफायर्स के थे। ठीक है, द स्टेटमेंट आउटसाइड द फंक्शन इंडेंटेशन आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द फंक्शन। बहुत बेसिक सी बात कि इंडेंटेशन के बाहर जो भी स्टेटमेंट्स है वो पाइथन उस फंक्शन के पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज an optional documentation string doc string could be used to describe what the function does. तो एक फंक्शन क्या करता है ये आप स्पेसिफाई कर सकते हो यूजिंग these doc string। ठीक है, इनके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डॉक स्ट्रिंग के बारे में यहीं पर देखेंगे, और ये जो पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स और ये जो रिटर्न है वैल्यूज, ये हम आगे डिस्कशन करने वाले। ठीक है, चलो तो ये समझ में आया, सम पॉइंट्स रिमेंबर, ये याद रखिएगा पॉइंट्स को। नेक्स्ट है रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। तो हमने ये कहा कि जब फंक्शन के नाम आपको लिखने हैं तो कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, रूल्स का ध्यान रखना है। वो रूल्स क्या क्या है फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो रूल 1, आइडेंटिफायर्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस और अपर केस और डिजिट्स और एन अंडरस्कोर।
तो 4 चीजें अलाउड है, लोअर केस अल्फाबेट्स अलाउड है, अपर केस अल्फाबेट्स अलाउड है, डिजिट्स अलाउड है और अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है, दैट्स ऑल। इसके बाद एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, एक नंबर से कोई भी आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं हो सकता, एक डिजिट से कभी भी अंडरस्कोर स्टार्ट नहीं हो सकता, सॉरी कभी भी एक डिजिट से एक आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं हो सकता, बट अंडरस्कोर से जरूर हो सकता है। अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स के तरीके से। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक दिस, ये स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं है, सिर्फ यही नहीं कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। सिर्फ अंडरस्कोर एक ऐसा स्पेशल सिंबल है जो अलाउड है, बाकी कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर में, ठीक है, मतलब फंक्शन के नाम में, ठीक है। एन आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, हाउएवर इट इज प्रेफर्ड टू कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। तो एक आइडेंटिफायर कितनी भी लेंथ का हो सकता है, बट ये प्रेफरेबल है कि आप उसको छोटा रखें और मीनिंगफुल लिखें, मतलब ऐसा लिखें जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो नाम लिखें, ठीक है। ये 5 रूल्स आपके फंक्शन को नाम देते समय भी फॉलो करने हैं आपको, ठीक है। चलो तो ये हो गए रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट आ जाता है यार कॉलिंग अ फंक्शन। अब जैसे हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन को आपने लिख दिया, ठीक है, पर एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, जैसे आपने सपोज है कि फंक्शन लिख दिया, तो ये चीज समझाता हूं ब्रीफ में, सॉरी ब्रीफ में नहीं डिटेल में, एक्चुअली क्या बोल रहा हूं मैं, ब्रीफ में नहीं डिटेल में समझाता हूं। जैसे सपोज ये आपका जो है एक फाइल बनी हुई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक फंक्शन लिखा, सपोज ये कुछ लाइन लिखी हुई है, लाइन ऑफ कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। मैंने यहां पे कुछ एक फंक्शन बनाया डेफ, ठीक है, ये मैंने फंक्शन का नाम दे दिया, पैरामीटर्स दे दिए, कॉलन लगा दिया, डेफिनेशन लिख दी, बॉडी लिख दी, बाहर आ गए, फिर यहां पे आ गए, ठीक है। अब ये आपका कोड चलता जा रहा है। अब मुझे बताओ, ये ऑल्दो हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, बट ये समझना, यहां से हम आए, यहां से हम आए, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। अब इसके बाद जैसे ही आपके इंटरप्रेटर ने डेफ कीवर्ड देखा, क्या ये इंटरप्रेट होगा, सॉरी क्या ये रन होगा, क्या एग्जीक्यूट होगा, पाइथन इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट करेगा? आंसर इज नो, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब ये जो लाइन है ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, कभी मतलब अभी इस समय सिचुएशन में कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये पूरा स्किप होके बाहर आ जाओगे और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ऐसे एग्जीक्यूट होगी। मतलब ये वाला जो सेक्शन है ये स्किप हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका आएगा, सर ये स्किप हो जाएगा तो इसको चलाएं कैसे, हमें तो चाहिए, हमें तो ये रन कराना है, कैसे रन कराएं? बहुत सिंपल सा तरीका इसको रन कराने का, क्या, इस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। मतलब यहां पे जैसे आप क्या कर रहे हो, यहां फंक्शन का नाम दे रहे हो, राइट, फंक्शन का आपने नेम दिया यहां पे और ये आपने पैरेंथेसिस लगा दिए, ठीक है, पैरामीटर्स पास कर दिए। अब इसके अंदर आपने कुछ भी लिख दिया जो भी आपको करना है, फिर आपने यहां पे नेक्स्ट लाइन में आ गए, ये अनइंडेंटेड हो गया। अब आपको जब भी कहीं भी ऊपर नहीं, फंक्शन के ऊपर नहीं, फंक्शन के नीचे जब भी कहीं भी, मतलब इस अनइंडेंटेड लाइन में डेफिनेशन, सॉरी फंक्शन के बाद जो अनइंडेंटेड लाइन है, यहां पर कहीं पर भी जब भी एग्जीक्यूट कराना है फंक्शन को, बस क्या करो, फंक्शन का ये जो नाम है ना ये लिख दो, साथ में पैरेंथेसिस लगा दो। अगर कुछ पैरामीटर्स है तो वो आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में यहां पे पास कर दो, नहीं तो मत करो, एज इट इज छोड़ दो, अगर नहीं है तो, ठीक है। और जैसे आपने ये किया तो पता है क्या होगा, अब जब भी आपका पाइथन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट होते हुए इस लाइन पे आए, अब जैसे ये लाइन देखी जाएगी ना, क्या होगा, आपका ट्रांसफर जो है यहां पे पास कर दिया जाएगा और अब इसमें सारी चीजें एग्जीक्यूट कराई जाएंगी। ये ऑल्दो हम डिटेल में फ्लो ऑफ कंट्रोल में डिस्कशन करने वाले कि कैसे फ्लो होता है पूरा चीजें, है ना, डीबगिंग की मदद से और डिटेल में समझेंगे। बट अभी फिलहाल ये समझिए कि किसी भी फंक्शन को रन करने के लिए उसको कॉल करना जरूरी है। कॉल करते कैसे हैं, फंक्शन का नाम देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, अगर कोई भी अंदर पैरामीटर्स नहीं है तो आपको कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, अगर अंदर कुछ भी पैरामीटर्स हैं तो वो आपको आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में पास करने की जरूरत है, उन पैरामीटर्स को वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉल कर सकते हो। अब पढ़ना इसको, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन वी नीड टू कॉल इट। एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें उसे कॉल करना पड़ेगा। The function can be called in the program by writing function name followed by parenthesis। तो किसी भी फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो उसका नाम लिख के followed by parenthesis। एक नोट करिएगा, the function won't execute by itself।
फंक्शन खुद ब खुद कभी नहीं चलेगा, कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। वी नीड टू कॉल इट फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमेशा हमें उसे कॉल करना होगा। और देखो हमने बात किया ना, डिस्कशन किया है कि फंक्शन से रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज आपने एक बार वो फंक्शन लिख दिया, अब उसको मल्टीपल टाइम्स आप कॉल कर सकते हो। एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो, और अब जब चाहे जो चाहे लिख सकते हो। मतलब जो चाहे पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो कॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना कॉलिंग के काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो समझ में आया कॉलिंग वाला पार्ट? चलो बढ़िया। नेक्स्ट आता है यार डॉग स्ट्रिंग। ठीक है, तो डॉग स्ट्रिंग जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑप्शनल पार्ट है। तो आप क्या करोगे, प्रोग्राम आप लिख रहे हो, है ना, प्रोग्राम आप लिख रहे हो, आपके पास ये कुछ इसके बॉडी है। बॉडी में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट लाइन में इसके एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो, एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो विदाउट एनी वेरिएबल, कोई आइडेंटिफायर नहीं दे रहे हो आप। एरर आना चाहिए बट नहीं आता है। ठीक है, आप कुछ भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो, और उस स्ट्रिंग में क्या कर सकते हो, उस स्ट्रिंग में आप मेंशन कर सकते हो कि आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, मतलब आप इस फंक्शन में क्या करना चाह रहे हो वो लिख सकते हो, या फिर ये फंक्शन क्या करता है आप यहां मेंशन कर सकते हो। और कोई भी बंदा जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा वो ये चेक कर सकता है कि ये फंक्शन क्या कर सकता है। कैसे? देखो, डॉग स्ट्रिंग का सिंटेक्स यूज करके। ठीक है, तो द फर्स्ट स्ट्रिंग आफ्टर द फंक्शन इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग और डॉग स्ट्रिंग इन शॉर्ट। डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग या डॉग स्ट्रिंग कहते हैं। दिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन की फंक्शनैलिटी बताता है क्या कर सकता है वो फंक्शन। The use of dog string in function is optional, but it is considered a good practice. ऑप्शनल है पर ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि अब जब भी कोई फंक्शन बनाओ उसका डॉग स्ट्रिंग पास करो। पास तो आपने कर दिया स्ट्रिंग के फॉर्म में, बहुत इजी है। कॉल कैसे करोगे सपोज कभी भी जानना है आपको, बहुत सिंपल सा है मतलब सिंटेक्स कि आपको क्या करना है, फंक्शन का नाम डालना है, डॉट में डॉग डालना है। मतलब सपोज मैंने कभी भी ये फंक्शन बनाया, यहां डॉग स्ट्रिंग पास्ड है, मुझे देखना है कि यार ये फंक्शन क्या करता है। कैसे करूंगा? कोई मतलब बहुत सिंपल सा तरीका है। अच्छा, इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। अगर आप इसको किसी फाइल में एग्जीक्यूट करा रहे हो, मतलब इंटरप्रेटर में डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम प्रिंट करेंगे क्या, हम प्रिंट करेंगे डॉग स्ट्रिंग, इसकी डॉग स्ट्रिंग। कैसे? कुछ नहीं करना है, फंक्शन का नाम डालना है fun_name डॉट अंडरस्कोर दो अंडरस्कोर देने हैं, डॉक लिखना है और दो अंडरस्कोर। देखो ये लिखा हुआ है, फंक्शन नेम डॉट दो अंडरस्कोर डॉक और दो अंडरस्कोर। इससे क्या होगा, आपका फंक्शन का क्या होगा, डॉग स्ट्रिंग कॉल हो जाएगी और उसको प्रिंट करा दिया जाएगा। आप चाहे तो किसी वेरिएबल में स्टोर करा के उसको प्रिंट करा सकते हैं, सब कुछ ऑप्शन आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप डॉग स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, अभी ये सब चीजें हो गई यार, थ्योरेटिकल डिस्कशन बहुत सारा। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट, चलो मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ये सब चीजें प्रैक्टिकली दिखाता हूं। मतलब क्या दिखाने वाला हूं मैं आपको, एक तो बेसिक से सिंटेक्स दिखाऊंगा कि बिना किसी पैरामीटर के, बिना किसी डॉग स्ट्रिंग के, बिना किसी रिटर्न वैल्यू को कैसे फंक्शन बनाया जाता है। फिर वो एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा, आपको उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए उसको कॉल करना पड़ता है, कॉल करके वो एग्जीक्यूट हो जाता है और कहीं पर भी उसको कॉल कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स आप कॉल कर सकते हो। ये चीज दिखाऊंगा। फिर कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ प्रोग्राम्स ऐसे दिखाऊंगा जिसमें आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो चीजें, आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो चीजें। वो सब एक बेसिक आइडिया दूंगा, पर वो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न से ज्यादा घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज आगे आपका वो डिटेल में कवर किया जाएगा। अभी फिलहाल एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो आइए चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इस चीज का मैं प्रैक्टिकली देता हूं। चलो ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपने कंप्यूटर में और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को बना सकते हो और उसको कॉल कर सकते हो। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है पार्ट, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यार यहां मैं एक फोल्डर बना लेता हूं जिसको मैं नाम दे देता हूं फंक्शंस। एक्चुअली फंक्शंस नहीं, मैं इसको नाम देता हूं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो यूडी फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, राइट। हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस देख रहे हैं। यहाँ पे क्या करूंगा, कोड मतलब VS कोड को इस फोल्डर के अंदर ओपन कर लूंगा और इसके अंदर हम चीजें देखेंगे काफी सारी। तो यहाँ मैं क्या बना लूँ, मैं यहाँ बना लूँ, एक्चुअली मुझे फोल्डर का नाम फंक्शंस ही देना चाहिए था वैसे, राइट। मुझे फंक्शन का नाम फंक्शंस ही देना चाहिए था और इसके अंदर मैं बनाऊंगा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस और इसके अंदर जो फाइल बनाएंगे अपन, दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो ये है udf.py। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस
हम ये देख रहे हैं, ठीक है। बंद कर देता हूँ उसको, यहाँ बनाते हैं। तो यार जैसे आप लोगों को कैसे पता है कि कैसे बना सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यार क्रिएशन। तो कैसे बना सकते हैं यार, सिंपल सा तरीका है, DEF लिखना है, ठीक है। चेंज हो जाएगा कलर, डेफ मतलब डेफिनेशन, आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फंक्शन को बनाना, स्पेस देना है, आपको फंक्शन का नाम दे देना है। जैसे फिलहाल मैं फंक्शन का नाम देता हूं वेलकम मैसेज, मैं वेलकम मैसेज प्रिंट कराना चाह रहा हूं, तो वेलकम मैसेज, ठीक है। सो वेलकम मैसेज मैंने प्रिंट कर दिया, और सपोज इसके बाद पैरेंथेसिस लगाना बहुत नेसेसरी है, पर अगर सपोज नहीं लगाते फिर क्या होगा, तो नहीं लगाते तो यार देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखो यहाँ एरर आ रहा है, येलो लाइन दिखनी मतलब एरर आ रहा है, तो यहाँ कंपलसरी आपको ये पैरेंथेसिस लगाना, यही फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शंस हैं, ठीक है। तो वेलकम मैसेज डाल दिया आपने, इसको आपने फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ ये नाम देते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लिटरल्स वाला जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो फॉलो हो। यहाँ पे एंटर मार लेंगे, इंडेंटेशन कर लेंगे, इंडेंट कर लेंगे मतलब आप कुछ स्पेसेस आगे हो, और यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा। तो जैसे मैं प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है। सो प्रिंट व्हाट, प्रिंट वेलकम मैसेज लिख रहे हैं तो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। सो मैं आपका वेलकम करता हूँ मैग्नेट ब्रेन्स में, यस डेफिनेटली। और मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन अभी तक तो मैं इस फंक्शन के अंदर हूँ, यहाँ इस फंक्शन के अंदर आ गया, ठीक है। सो यहाँ लिख देता हूँ आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ फंक्शन। तो हम आ गए हैं यार फंक्शन के बाहर, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, लेट्स सी। तो आपका फंक्शन चल गया, आउट ऑफ द फंक्शन आ गया आप यार, बिल्कुल। तो क्या हुआ देखना बहुत ध्यान से, आपने ये फंक्शन लिखा, कायदे से पहले आपका वेलकम मैसेज प्रिंट होना चाहिए था, फिर आउट ऑफ फंक्शन प्रिंट होना चाहिए था, बट आपका फंक्शन प्रिंट ही नहीं हुआ। रीजन क्या, आपने इसे कॉल नहीं कर रखा भैया, आपने इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रखा है। मतलब क्रिएशन तो सही है, आपको कॉलिंग भी जरूरत है, तो आपको करना क्या पड़ेगा यार यहाँ पे। अब देखना क्या है डिफरेंस, आप बाद में कॉल करोगे तो बाद में रन होगा, पहले कॉल करोगे तो पहले रन होगा। तो दोनों तरीके से दिखा देता हूँ। तो सपोज इन केस मैं यहाँ पे इस वेलकम मैसेज को कॉल करता हूँ, कॉल करने का तरीका क्या, सिंपल, आपको क्या करना है, उसका नाम लिख देना, फंक्शन का पैरेंथेसिस लगाने देना, दैट्स ऑल। बार बार हम इसको यूज करते आ रहे हैं, है ना, अलग अलग फॉर्म में इसको यूज करते आ रहे हैं। यहां करूंगा तो देखो यहाँ चल जाएगा। तो क्या हुआ, पहले वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आया, फिर आउट ऑफ फंक्शन आया। मतलब क्या आया, पहले आपने ये वेलकम मैसेज प्रिंट किया, फिर आप बाहर आ गए फंक्शन के, आउट ऑफ फंक्शन हो गए। व्हाट इफ इसको मैं कट करूं, ठीक है, व्हाट इफ इसको मैं कट करूं, या एक्चुअली मैं इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं, कॉपी मारता हूं, कमेंट आउट करता हूं और नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, ठीक है। व्हाट इफ की और क्रिएशन वाला पार्ट आता है, क्रिएशन नियम बहुत सारी चीजें देख रही, तो क्रिएशन एंड कॉलिंग डाल देता हूं, ठीक है। क्रिएशन एंड कॉलिंग सीख रहे हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ से हटा के क्या कर दूंगा, एक्चुअली यहाँ से कट करूंगा और नेक्स्ट लाइन में डाल दूंगा। तो क्या होगा देखो, सो आउट ऑफ फंक्शन पहले प्रिंट हुआ है, फिर वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स प्रिंट हुआ है। सो तो जैसे आपने आउट ऑफ फंक्शन डाला, फिर उसके बाद वेलकम मैसेज प्रिंट हुआ है ना। तो जब भी आप चाहो तब आप उस चीज को रन करा सकते हो, ये फंक्शन को तब रन करा सकते हो जब भी आप चाहो, जहां पर भी इसको कॉल कर लोगे। आप 2 बार कॉल करोगे, 2 बार रन हो जाएगा भाई, ठीक है। अभी चिंता नहीं करनी, ये मैं आपको जब इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझाऊंगा तब ये डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे होता है सब चीजें। अभी फिलहाल आपको उस सब चीजों की टेंशन नहीं लेनी है, अभी फिलहाल बस ये सोचना है कि यार ये कैसे हो रहा है, सही क्या हो रहा है ये समझना है बस। अब जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, इस वेलकम मैसेज को यहाँ पर भी प्रिंट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी प्रिंट कर सकता हूँ, राइट। तो दोनों जगह प्रिंट करूंगा तो दोनों जगह आ जाएगा भाई, देखो दोनों जगह कॉल करूंगा दोनों जगह आ जाएगा, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, बीच में आउट ऑफ फंक्शन, तो दोनों जगह आ गया। समझ में आया, तो कॉलिंग से बहुत फर्क पड़ता है, समझ में आया। अब जैसे आपने ये फंक्शंस को कॉल किया है ना, तो फंक्शन डेफिनेशन समझ में आ गया, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कॉल कर सकते हैं, समझ में आया। एक डॉग स्ट्रिंग वाली बात और बताता हूँ चलो आपको, है ना, डॉग स्ट्रिंग भी बना के दिखाता हूँ। तो यार देखो, जब भी आप कुछ भी डालोगे हमेशा कोशिश करना कि उसका डेफिनेशन डालो क्या है। तो जब भी आप जो स्टार्टिंग में जो सबसे पहली स्ट्रिंग आप यहाँ डालोगे, स्ट्रिंग डेफिनेटली आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे डाला फंक्शन टू प्रिंट अ वेलकम मैसेज, ठीक है, मैंने ये डाल दिया और ये बिल्कुल परफेक्टली रन होगा। फंक्शन टू प्रिंट अ वेलकम मैसेज, ये इसका एक क्या हो गया, डॉक हो गया। मुझे कभी भी ये डॉक को प्रिंट कराना है, मैं बिल्कुल करा सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। मैं जब चाहूँ उसको प्रिंट करा सकता हूँ।
तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका डाल दूंगा कि यार ये फंक्शन है किस लिए, ठीक है। सो फंक्शन, सपोज से फंक्शन डालता हूँ, ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन डालता था, डेफिनेशन ऑफ, तो डेफिनेशन क्या है बता दो यार। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो एक सिंपल सा कमांड होता है, दैट इज व्हाट, जो भी आपका वेलकम, मतलब जो भी फंक्शन का नाम है, जैसे मेरा है वेलकम मैसेज, आपको यहाँ पे क्या करना है, डॉट डालना है, ठीक है, 2 अंडरस्कोर्स बनाने हैं और यहाँ डाल देना है डॉक, DOC, और फिर 2 अंडरस्कोर बना देना है। ये क्या करता है, ये डॉग स्ट्रिंग के लिए होता है, ठीक है, मतलब जो भी आपने डॉग स्ट्रिंग बनाई है वो प्रिंट हो जाएगा। सो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन प्रिंट हो जाएगा वेलकम मैसेज इस तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं यार क्या है, सी, सो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है, फंक्शन टू प्रिंट अ वेलकम मैसेज, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, आउट ऑफ फंक्शन, आप बाहर आ गए। समझ में आया? तो इस तरीके से आप डॉक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी फंक्शन में, हमेशा जब भी फंक्शन बनाओ हमेशा ये यूज करना, ठीक है। साथ में अभी तक तो हम एक नॉर्मल फंक्शंस देख चुके हैं, एक बार एक काम करते हैं, जरा सा आर्ग्यूमेंट देके, मतलब पैरामीटर बना के आर्ग्यूमेंट देके देख लेते हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर। ऑल तो उनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी आपको चिंता नहीं करनी है, एक्चुअली फिर से ही बनाते हैं अपन, ठीक है। अभी सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ आपको चीज़ की। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेफ बनाऊंगा, एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड, ठीक है, ऐड बाय डिफॉल्ट यही बनाया जाता है हर बार, तो यही बनाते हैं। चलो इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ, 2 पैरामीटर्स बनाता हूँ, सबसे पहले A, B। इसके बारे में डिटेल में भी समझाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा, एक ब्यूटी देखना VS कोड की, जब भी आपने कुछ भी पैरामीटर बनाया, जब तक उसको यूज नहीं किया गया वो डिम हो जाएगा, जैसे यूज करेंगे वो ब्राइट हो जाएगा। देखना, कॉलन लगाया, एंटर मारा, अब मैंने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ प्रिंट किया, प्रिंट कर दो क्या, या फिर काम करो, पहले तो C बनाओ, C इज इक्वल्स टू A प्लस B। देखो दोनों ब्राइट हो गए, पहले डल था, अब C ब्राइट डल हो गया क्योंकि C को यूज नहीं किया जा रहा है। हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं यार, किसको, C को, ठीक है। तो ये भी ब्राइट हो गया, देखो, तो C को आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और अब मैं जब भी इसको कॉल करूंगा, ठीक है, तो यहाँ एक तो सबसे पहले बनाता हूँ, तो यहाँ डाल देता हूँ प्रिंट आउट ऑफ फंक्शन डाल देता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे दिखाने के लिए कि फंक्शन से बाहर हो आप, आउट ऑफ, ठीक है। और मैं जब चाहूँ तब कॉल कर सकता हूँ उसको, तो यहाँ मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ऐड, और जिस भी नंबर के लिए चाहे वो कॉल कर सकता हूँ मैं, तो 2 + 3, ठीक है। तो 2 + 3 मैंने कॉल किया, तो ये आपका यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन है चल जाएगा, ठीक है, और ये रन हो जाएगा। देखना, देखो, ऐड मिसिंग 1 रिक्वायर्ड, अच्छा मैंने एक्चुअली सॉरी क्या करा, मैंने प्लस दे दिया, मुझे आर्ग्यूमेंट देने ना 2,3 देना, 2 देने, A को 2 और B को 3। अच्छा, एक और ब्यूटी देखना VS कोड की, क्या देखो, जैसे मैंने कोई भी फंक्शन बनाया, उसको कॉल कर रहा हूँ 2, ठीक है, कॉमा, अब देखो इसने खुद बता दिया कि हाँ यार एक आप A दे चुके हो, 2, B एक और आर्ग्यूमेंट है वो भी दे दो, विच इज 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप पास कर सकते हो। अब रन करके देखते हैं, देखो, तो आउट ऑफ फंक्शन हो आप, और आपने 2 + 3 5 करके दे दिया यार, ठीक है, 2 + 3 5 आ गया। ऐसे ही आप जो चाहे वो लिख सकते हो यार, ऐड कर लो आप किसको, 10 और 20 को, बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है, परफेक्टली चल गया। देखो 5 और 30, बट अगर मैं इसको कॉल नहीं करूंगा तब भी चलेगा क्या, तो मैंने इसको कॉल नहीं किया तब भी चलेगा, तो तब नहीं चलेगा यार, प्रिंट यूज कर रहे हो बट तब भी नहीं चलेगा, आउट ऑफ फंक्शन हो आप। तो फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक वो चीज नहीं चलेगी। समझ में आया? साइमल्टेनियसली मैं एक काम और कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, देखो एक और तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है, कैसे देखिए। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यार मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, मैं ऑन द अदर हैंड क्या करा रहा हूँ, और रिटर्न करा रहा हूँ C को, ठीक है, C को रिटर्न करा रहा हूँ, कॉल नहीं कर रहा हूँ इसमें। कुछ रन हुआ, आउट ऑफ फंक्शन प्रिंट हुआ, बस फंक्शन रन नहीं हुआ, आपको कॉल करना पड़ेगा। सपोज मैंने कॉल कर लिया ऐड, और इसमें मैंने पास कर दिया 2,5, राइट। इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, देखो, तो आउट ऑफ फंक्शन फिर से कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ यार। तो मुझे एक बात बताओ, आपने प्रिंट किया है क्या अभी तक? नहीं ना, प्रिंट नहीं किया तो प्रिंट कैसे होगा? आपने तो रिटर्न किया, मतलब ये फंक्शन ये वैल्यू लेके आ रही है, तो आपको एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, इसको किसी वेरिएबल को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो C को मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अभी इस सब चीजों के बारे में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा आगे, चिंता मत करो, अभी तो झलक दे रहा हूं बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पास करना पड़ेगा, मतलब मैं आपको जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, जो ऑप्शनल चीजें हैं, वो बता रहा हूं कि आप कैसे पास कर सकते हो, ठीक है। तो C मैंने ऐसे कराया, और फिर प्रिंट करा सकता हूं यार मैं C को, ठीक है। और देखो जैसे ही C को प्रिंट कराऊंगा बिल्कुल रन हो जाएगा, ये देखना। तो आउट ऑफ फंक्शन और 7 आ गया, देखा, तो 5 + 2 = 7।
तो अभी मैंने एक्चुअली आपको क्या बताया, आपको मैंने जब से ये समझाई नहीं है, आपको क्या बताया मैंने, हमने डेफिनेशन क्रिएशन सीखा कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन को, राइट। फंक्शन को क्रिएट करके हमने सीखा कि उसको कॉल करना जरूरी है। कॉल करने के बाद हमने ये सीखा, ठीक है, कॉल करने के बाद हमने ये सीखा, ये क्या दिक्कत हो रही है, ओके, ये साथ में ये फंक्शन अलग है, ओके। मैं जरा 1 मिनट इसको साथ में कर लूं, जो भी साथ में है ये, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या क्या सिखाया, देखो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो, मतलब बना सकते हो फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों में ही जब भी हमने बना के कॉल किया था, इसमें हमने पैरामीटर दिया, नहीं बनाया पैरामीटर, आर्गुमेंट पास किया, यहाँ पे नहीं पास किया, क्या मैंने यहाँ पे डॉग स्ट्रिंग बनाई थी, डॉग स्ट्रिंग भी नहीं बनाई थी मैंने, रिटर्न भी कुछ नहीं कराया यहाँ पे। तो वो सब क्या है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो दो, नहीं चाहो तो मत दो, बिना सिंपल ऐसे ही बना सकते हो बिना दिए, ठीक है। ये चीज मैंने आपको दिखाई। फिर फंक्शन कॉलिंग का इंपॉर्टेंस समझेगी, क्या है, कहां कहां कॉल करोगे तो क्या क्या बनेगा, वो समझ में आया इस तरीके से। इसके बाद हमने ये देखा कि हम डॉग स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, तो वो जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं कि आपको बनानी देनी, बट दिस इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप हर बार ये काम करो, ठीक है, मतलब डॉग स्ट्रिंग बनाओ हमेशा। फिर इसके बाद आपके पास ये हमने देख लिया कि यार आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं हम चाहे तो आर्गुमेंट पास करके हम प्रिंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं उस समय आप उसमें आप रिटर्न डालो, जरूरी नहीं है, बिना रिटर्न के भी चला सकते हो, ठीक है। और साइमल्टेनियसली आप यहाँ डॉग स्ट्रिंग मत दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने आर्गुमेंट दिया, हमने रिटर्न दिया, तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिटर्न और आर्गुमेंट साथ में दे सकते हो, ठीक है। डॉग स्ट्रिंग अभी भी नहीं दिया मैंने, अब चाहो तो डॉग स्ट्रिंग इनमें बना लो, ठीक है, तो एक बना भी देता हूँ, चलो, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। हमेशा कोशिश करेगा आप डॉग स्ट्रिंग बनाए हर बार, ठीक है, जरूरी है, फंक्शंस याद रखने में आसानी होगी और ढूंढ पाओगे आराम सीधे सीधे पास करके, ठीक है। तो फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स, राइट, फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स, और ऊपर से उठा लूंगा पूरा अपना फॉर्मेट ये वाला, ठीक है। बस यहाँ पे भी वेलकम मैसेज की जगह क्या आ जाएगा, ऐड आ जाएगा, कैपिटल ए डी डी, ऐड डॉट डॉक, देखो इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, ओके। आउट ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है, फंक्शन टू ऐड टू नंबर, साथ आ गया ना हमसे, समझ में आया, बेसिक समझ में आ गया फंक्शंस का। तो आपको फंक्शन बनाना आ गया है, कॉल करना आ गया है, डॉग फंक्शन यूज करना आ गया, आर्गुमेंट्स यूज करने आ गए हैं, रिटर्न फंक्शन यूज करना आ गया है। रिटर्न आर्गुमेंट डिटेल में समझ में नहीं आया, चिंता नहीं करना, आगे की सारी पार्ट जो है वो उसी चीज पे डिफाइंड है, ठीक है। हम आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स को डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं, रिटर्न वाले पार्ट को पूरी डिटेल में समझने वाले हैं, और इवन इसका जो फ्लो है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है, उसको भी हम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें देखते रहिएगा। चलिए, तो अभी ये वाला तो एक बेसिक पार्ट था, आई होप ये बेसिक पार्ट आपको समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। जो भी मैं समझाना चाह रहा था वो आई होप आपको क्लियर होगा। अभी ये पार्ट यहीं तक था, ठीक है, पर ऑल्दो वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, स्लाइड्स पे चलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ओके, आई होप गाइस प्रैक्टिकली तो चीजें समझ में आई होंगी, साथ में थियोरेटिकली भी सब चीजें क्लियर होंगी जो आपको बताई हैं ये सब, राइट। क्वेश्चंस के लिए थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली तो चीजें समझना इंपॉर्टेंट है ही, साथ में थ्योरी भी चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के लिए पेपर में क्वेश्चंस आएंगे ना, वो करना है ना, इसलिए, ठीक है। तो यार ये पार्ट यहीं तक था, आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। बेसिक वाला जो एक पार्ट है, फंक्शंस को कैसे बनाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे बनाते हैं, कॉल कैसे करते हैं, डॉग स्ट्रिंग कैसे देते हैं, पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, रिटर्न वैल्यू कैसे लेते हैं, वो सब क्लियर होगा। उन पे भी डिटेल डिस्कशन अभी हम आगे करने वाले हैं, चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। चलो, तो ये पार्ट यहीं तक था, आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो यार गाइस, नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारी एक वेबसाइट है, दैट इज magnetbase.com। तो आपको गूगल पे टाइप करना है magnetbase.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहां लैंड कर जाओगे, ये हमारा होम पेज है, और यहां सारी क्लासेस लिस्टेड हैं। कोई भी क्लास सेलेक्ट कर लो, जैसे क्लास 11th में होना तो क्लास 11th पे क्लिक करो, क्लास 11th पे क्लिक करोगे सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे, स्क्रॉल करके कंप्यूटर साइंस ढूंढो, कंप्यूटर साइंस में वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर साइंस के सारे चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उसकी सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो ओपन हो जाएगी। प्ले पॉज का ऑप्शन है, वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है, स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन है, सब कुछ है ना भाई आपके पास जो यूट्यूब पे है। फिर क्या प्रॉब्लम है? अब आप पूछोगे सर प्रॉब्लम तो नहीं, बट यहाँ आना क्यों है जब सेम फीचर्स है? तो भाई डिस्ट्रैक्शन, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन कितना सारा है, यहाँ कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है।
ठीक है, और यहाँ पे पूरा सब कुछ क्लब्ड है, ठीक है, वहां पे तो स्कैटर्ड है चीजें, यहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा आपकी क्लास के हिसाब से, सारे सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट आप चाहे चूज करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। और गाइज यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, एक दो वीडियोस देखने के बाद सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार विजिट तो करो, विजिट करने में क्या जा रहा है, फ्री है, विजिट करने में क्या जा रहा है, जाके एक बार विजिट करो और बताओ कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, सॉर्ट किया जाएगा उसको, ठीक है। और गाइज अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेंच के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।